नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं सिंह लग्न की और जनवरी महीने के राशिफल। सबसे पहले शुरुआत करते हैं ग्रह गोचर से। बुध जो है वो 4 से 24 तारीख तक धनु राशि में रहेंगे और 24 तारीख को ही मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल जो है वो 21 जनवरी को मिथुन राशि के अंदर प्रवेश करेंगे और वक्र अवस्था में ही रहेंगे। शुक्र जो है वो 1 से 27 तारीख तक कुंभ राशि के अंदर रहेंगे। 28 से मीन राशि के अंदर शुक्र का प्रवेश होगा। सूर्य 14 तारीख को मकर राशि के अंदर स्थित होने जा रहे हैं, यानी कि मकर संक्रांति मनाई जाएगी 14 तारीख को। इस प्रकार से ग्रह गोचर है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके लग्न से। देखिए, सिंह लग्न और लग्न का स्वामी बनता है सूर्य, और सूर्य इस महीने शुरू के समय के अंदर 5वें घर में रहेंगे। लग्नेश का पंचम भाव में होना 14 तारीख तक काफी कंफर्ट जोन में आता है, और यहाँ उसके बाद वो आपके अष्टम भाव में चले जाएंगे। तो इस समय के अंदर आपका जो कहते हैं ना का व्यवहार काफी मिला जुला रहेगा, यानी कि शुरू के 14 दिन के अंदर एक बहुत अच्छी चीज है कि आत्मविश्वास आपका प्रबल रहेगा। आप काफी स्पिरिचुअल चीजों के अंदर आपका योगदान रहेगा, मतलब आप आध्यात्मिक चिंतन के लिए इस समय बहुत अच्छा रहेगा। साथ साथ में एजुकेशन और एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हुए लोगों को काफी अच्छे लाभ होते हुए मुझे नजर आते हैं। 14 तारीख के बाद सूर्य आपके छठे घर में जाते हैं, तो थोड़ा सा आपको मुझे लगता है कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस कुछ परिस्थितियों में हो सकता है, तो वहां पर आपको सूर्य की आराधना करनी चाहिए। द्वितीय भाव की बात करते हैं। द्वितीयेश बुध बनकर आपके पंचम भाव में और उसके बाद छठे घर में, और केतु यहाँ पर स्थित है। देखिए, फैमिली के साथ केतु डिटैचमेंट करवाता है। परिवार के साथ कहीं पर भी विवाद है या कुछ भी परिस्थिति है, मगर एक अजीब सा एक डिटैचमेंट रहता है। सेविंग्स यहाँ ग्रेजुअल लेवल तक बढ़ती हुई नजर आती है, यहाँ बहुत ज्यादा बढ़ोतरी नहीं है। एक चीज मैं डेफिनेटली कहूंगी कि जो वाणी संबंधित काम करते हैं, जो एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हुए लोग हैं, उनको काफी अच्छे लाभ होंगे। तृतीय भाव की बात करते हैं। तृतीय जो शुक्र बनकर आपके 7th हाउस में शनि के साथ है, तो देखिए ट्रैवलिंग आपके कार्य का हिस्सा रहेगा, और ये समय के अंदर बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग रहेगा आपका। और जो टूरिज्म का काम करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। यहाँ कार्यस्थल पे आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा रहेगा। और एक चीज है कि टेक्निकल लोगों के लिए इस समय बहुत अच्छा है, जो आर्किटेक्चर में है, जो इंटीरियर डिजाइनिंग में है, उनको काफी अच्छे लाभ होते हुए मुझे नजर आते हैं। और यहाँ कोई भी इनिशिएटिव लेते हैं तो ले सकते हैं, यहाँ आप उसको आपके कार्य को फ्रेम कर पाएंगे, डिजाइन कर पाएंगे। चतुर्थ भाव की बात करते हैं। चतुर्थेश मंगल बनकर 12th हाउस में है, वक्री है, और यहाँ 21 तारीख को आएंगे आपके लाभ स्थान में। वक्री गति के अंदर ही होंगे, मगर वो नीचस्थ नहीं है। तो इस समय में मुझे लगता है कि शुरू के 21 दिन तक कोई भी प्रॉपर्टी संबंधित विवाद अगर चल रहा है या कोर्ट केस चल रहा है, तो वहां पर आपको थोड़ा सा सतर्क रहना होगा। मुझे लगता है वहां पर बहुत ज्यादा कंफर्टेबल पोजीशन नहीं है, कुछ एक्सपेंस हो सकते हैं उससे रिलेटेड। प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं या प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, तो 21 तारीख के बाद की परिस्थिति ज्यादा बेहतर रहेगी, क्योंकि शुरू के 21 दिन के अंदर मुझे लगता है मंगल की अवस्था कोई ना कोई तरह का लीगल इशू या कोई डॉक्यूमेंटेशन का इशू आपको क्रिएट हो सकता है। तो प्रॉपर्टी के अंदर बहुत ज्यादा जल्दबाजी मत कीजिएगा। 21 तारीख के बाद आप ये डिसीजंस ले सकते हैं। और मुझे लगता है गुरु का दृष्टि संबंध आपके प्रॉपर्टी के विवादों को रिजॉल्व करने में बहुत मदद करेगा। माता के स्वास्थ्य का डेफिनेटली 21 दिनों तक आपको ध्यान रखना है, उसके बाद फिर भी आपको बेहतरी दिखने को मिलेंगी। पांचवा घर की बात करते हैं। देखिए, पंचम भाव का स्वामी आपके दशम भाव में है। यहाँ पर सूर्य बुध का बुधादित्य योग है, और बाद में बुध रहेंगे यहाँ पर। मंगल का दृष्टि संबंध 21 तारीख के बाद यहाँ पर रहेगा। तो ये एक ऐसी परिस्थिति है कि जहां पर मेडिसिन के स्टूडेंट्स को काफी लाभ है, और जो भी शेयर मार्केट से कनेक्टेड एजुकेशन या इस तरह का कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हैं, उनको भी काफी अच्छे लाभ होंगे। ये जरूर कहूंगे कि ग्रेजुअली आप अपने कैलकुलेशन के साथ आगे बढ़िएगा, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के अंदर आपको लाभ होगा।
यहाँ पर मैं एक चीज कहूंगी कि मंगल का दृष्टि संबंध यहाँ पर बना रहेगा। इस वजह से जो भी मेडिकल के छात्र हैं उनको काफी अच्छे लाभ रहेंगे। और जो भी कहते हैं लग्नेश होकर यहाँ पर इन्वॉल्व है, तो बच्चों के एजुकेशन के पीछे भी आपका इन्वॉल्वमेंट बढ़ता चल जाएगा यहाँ पर। अब बात करते हैं आपके 6th हाउस की। देखिए 6th लॉर्ड आपके 7th हाउस में है, शुक्र के साथ प्लेसमेंट है, और यहाँ पर सूर्य बुध का बुधादित्य योग भी रहेगा, मगर बुध बाद में आएंगे 24 तारीख के बाद, बट सूर्य यहाँ पर 15 तारीख से कंप्लीटली 6th हाउस के अंदर रहेंगे। तो एक चीज है कि यहाँ जिसके भी हार्ट से कनेक्टेड प्रॉब्लम्स है, बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, उनको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। यहाँ लग्नेश बनकर छठे घर में होने की वजह से 14 तारीख के बाद अपने स्वास्थ्य को लेकर बहुत ज्यादा सतर्क रहना है। यहाँ एक चीज मैं डेफिनेटली कहूंगी कि सूर्य के छठे घर में जाना, ये एक तरह का हेल्थ को लेकर आपको कॉन्शियस रहना पड़ेगा। शत्रु यहाँ पर हावी तो नहीं हो पाएंगे, मगर फिर भी आप हो सके तो अपने एक कहते हैं ना कि वाणी को संयम में रखिएगा। कोई भी डिस्प्यूटेड अवस्था को इस समय के अंदर टाल दिया जाना चाहिए, क्योंकि मंगल का दृष्टि संबंध यहाँ पर है। तो अगर कोई लोन संबंधित समस्या भी है तो 21 तारीख के बाद आप उसमें फिर भी आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि मंगल का दृष्टि संबंध यहाँ पर तो बना ही रहेगा। फिर भी मुझे लगता है कि अगर लोन ग्रेजुअल लेवल पे लिया जाए तो सही रहेगा। बहुत बड़े रिस्क टेकिंग एक्टिविटीज से आपको दूर रहना चाहिए। सप्तम भाव की बात करते हैं। देखिए यहाँ 7वें घर के अंदर शनि बैठे हैं, जो 6th लॉर्ड बनकर बैठे हैं। तो बिजनेस के अंदर इनिशिएटिव और एक कहते हैं ना कि बैलेंस, पैसों का जो एक्सपेंस हो रहा है या जो भी आप लगा रहे हैं पैसे, तो उसका कैलकुलेशन रखिएगा। बहुत बड़े रिस्क नहीं लेना, मगर जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे बहुत पॉजिटिव रहेगा। यहाँ पर शुक्र शनि एक तरह से बहुत अच्छा है। 7th हाउस के अंदर आपको बिजनेस में बहुत अच्छी बढ़ोतरी देगा और इनिशिएटिव में आपको लाभ मिलेगा। पति पत्नी मिलकर भी कोई काम करते हैं, या आप अपने गृहस्थ जीवन के अंदर जिसका भी कहते हैं ना कि आप अपने लाइफ पार्टनर का एडवाइस भी ले सकते हैं, तो वो आपके लिए लाभकारी रहेगा। 7वें घर में शुक्र शनि होने की वजह से मैं एक चीज है कि यहाँ पर काम की शुरुआत के लिए बहुत ज्यादा आपको टेक्निकली परफेक्ट बनाने में ये मदद करता है। जो भी लोग लव मैरिज करना चाहते हैं वो इश्यूज यहाँ पर डेफिनेटली मुझे लगता है कि आगे बढ़ेंगे और आपको चीजों को लेकर काफी क्लैरिफिकेशन देना होगा, मगर बहुत संयम रखना है इस समय में। एटलीस्ट 21 तारीख तक तो मंगल 12th हाउस में है, तो मुझे लगता है कि इस समय के अंदर आपको कोई भी रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हो तो उसमें थोड़ा सा धीमापन और संयम रखिएगा। अष्टम भाव की बात करते हैं। अष्टम भाव का स्वामी आपके 10th भाव में है, गुरु है, वक्र अवस्था में है। तो ये टीचिंग क्षेत्र के लिए या जो भी रिसर्च बेस्ड काम करते हैं उनके लिए लाभकारी रहेगा। यहाँ पर राहु का होना कोई भी प्रकार का रिसर्च का काम करने में ये मदद करते हैं। और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट यहाँ पर आपको बहुत अच्छा मिलेगा। यहाँ मुझे लगता है कि आध्यात्मिकता में आपका इंटरेस्ट बढ़ता हुआ मुझे नजर आता है। अब नवम भाव की बात करते हैं। नवमेश मंगल बनकर 12th हाउस में है। देखिए ये एक ऐसी चीज है कि मंगल नीचस्थ है और वक्री भी है 21 तारीख तक। तो यहाँ एक चीज मैं डेफिनेटली कहूंगी कि जो भाग्य से चीजें प्राप्त होती है उसमें इस महीने कमी है, एटलीस्ट 21 तारीख तक तो है ही। और ये एक चीज कहूंगी कि जो भी मेडिकल के स्टूडेंट है और विदेश जाना चाहते हैं तो उनके लिए ये समय बेहतर रहेगा। मास्टर लेवल में थोड़ा सा मुझे लगता है कंफ्यूजन रहेगा आपको कि करूं कि ना करूं और इस चीज में इनिशिएट किया जाए या ना किया जाए। तो एक कंफ्यूजन मुझे इस महीने थोड़ा सा आप कंफ्यूज्ड लग रहे हैं। स्पेशली कहा जाए कि 15 तारीख से जैसे ही सूर्य छठे घर में जाएंगे कंफ्यूज्ड स्टेट ऑफ माइंड रहेगा। तो यहाँ किसी न किसी की सलाह लेकर काम करना पड़ता है। अब बात करते हैं आपके 10th हाउस की। देखिए 10th भाव का स्वामी आपके 7th हाउस में शनि के साथ है, 10th भाव में गुरु है, और गुरु जो है वो आपका पंचमेश बनकर भी है और आपका 8th लॉर्ड बनकर भी है। तो एक तरह से मुझे लगता है कि गुरु के द्वारा आपको पोजीशन, पावर और आपका कार्य करने की क्षमता बढ़ाने में जुपिटर बहुत हेल्प कर रहे हैं। और यहाँ वक्री है तो थोड़ा सा आपको अपनी परिस्थितियों में स्लो डाउन परिस्थिति दिखेगी।
धीमापन महसूस होगा, हो सकता है कहीं पर प्रमोशन के लिए आपको वेटिंग में रखा जाए, मगर ये समय के अंदर आपका ग्रेजुअली बहुत कुछ आपको लर्निंग एबिलिटीज को बढ़ाने में मदद करता है जुपिटर। अब बात करते हैं 11th हाउस की। देखिए 11th हाउस का लॉर्ड जो है वो आपके 5th हाउस में है और मंगल यहां पर आएंगे, तो ये ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप में मुझे लगता है इश्यूज हो सकते हैं, और स्पेशली कहा जाए कि भाई बहनों के साथ कोई भी प्रॉपर्टी का भी विवाद चल रहा है तो वहां पर आपको संबंधों में 21 तारीख के पहले भी और बाद में भी, मगर ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप में मुझे इश्यूज नजर आते हैं, मगर 21 तारीख के बाद मुझे लगता है विवाद संबंधों में बहुत संभल के चलना होगा आपको। 12th हाउस की बात करते हैं। देखिए 12th हाउस में मंगल वक्रावस्था में, कोर्ट कचहरी के मैटर में एक्स्ट्रा कॉन्शियस रहना है, डॉक्यूमेंटेशन प्रिसाइज रखिएगा, अगर प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई विवाद है तो स्पेशली कहा जाए। दूसरी चीज यहाँ एक तरह से क्योंकि मंगल नीचस्थ होने की वजह से लीगल मैटर के अंदर 21 तारीख तक बहुत ज्यादा कंफर्ट जोन नहीं है, तो हो सके तो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होने में आपको नुकसान ही होगा। 21 तारीख के बाद आपको लीगल मैटर में रिलीफ मिलेगा। दूसरी चीज यहाँ एक चीज है कि कोई भी डॉक्यूमेंटेशन के अंदर गड़बड़ ना हो। यहाँ मुझे लगता है कि कुछ हेल्थ के पीछे, फैमिली के अंदर किसी के हेल्थ के पीछे आपका खर्च हो सकता है, मेडिकल के कुछ एक्सपेंसेस हो सकते हैं, तो खर्चे बहुत ज्यादा रहेंगे 21 तारीख तक और अनियंत्रित खर्च रहेंगे, तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर कैलकुलेटिव होना है, बहुत ज्यादा ओवर एक्सपेंडिचर की तरफ या वेस्टफुल एक्सपेंस की तरफ नहीं जाना है, तो अपने खर्चों को कैलकुलेट करके चलिएगा, यहाँ पर बहुत बड़े रिस्क नहीं लेना। मगर ये चीज है कि इस महीने जो भी लोग जॉबलेस हैं, आई थिंक उनको कॉम्प्रोमाइजिंग अप्रोच के साथ ही जॉब प्राप्त होगा और ये आपके लिए बेहतर होगा, मगर इस समय के अंदर आपको कहीं ना कहीं जुड़ना पड़ेगा। जो भी परिस्थिति है मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।